असम में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। करीमगंज के लाटू इलाके के 19 वर्षीय नजरुल इस्लाम को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने बीती रात ट्विटर के जरिए दी। युवक को 2 अप्रैल से ही कचुआधाम में क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया था। कोरोना संक्रमित नजरुल इस्लाम निजामुद्दीन तबलीगी जमात से लौटे बदरपुर के कोविड-19 मरीज जमालुद्दीन के संपर्क में आया था। इसके साथ अब असम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 हो गई है। करीमगंज से सामने आए इस नए संक्रमित व्यक्ति के संदर्भ में जिला उपायुक्त ने भी जानकारी दी है। बता रहे इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर, असम में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है। करीमगंज के लाटू इलाके के 19 वर्षीय नजरुल इस्लाम को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने बीती रात ट्विटर के जरिए दी। युवक को 2 अप्रैल से ही कचुआधाम में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। चिकित्सकों की निगरानी में रहने वाला यह कोरोना संक्रमित नजरुल इस्लाम निजामुद्दीन तबलीगी जमात से लौटे बदरपुर के कोविड-19 मरीज जमालुद्दीन के संपर्क में था। इसके साथ अब असम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 हो गई है। करीमगंज से सामने आए इस नए संक्रमित व्यक्ति के संदर्भ में जिला उपायुक्त ने जानकारी दी। खबर मिला है सिलचर मेडिकल कॉलेज से दैट हमारा जो क्वारंटीन कैंप जो है कछुआधाम में वहाँ पे अभी टोटल 14 लोग हैं। उनके बीच में एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया करके पॉजिटिव आया है। उनका लातू का रहने वाला है, 19 साल का है और 14 तारीख को उन्होंने दिल्ली निजामुद्दीन मार्कस से 14 मार्च को वहाँ से आया और 2 तारीख को हमारा जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उनको क्वारंटीन में ले गया और ऑब्जर्वेशन 2 अप्रैल से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और क्वारंटीन कछुआधाम मॉडल हॉस्पिटल में था। अभी ऑलरेडी उनको हमारा एम्बुलेंस ने ले लिया विद ऑल प्रोटेक्टिव गियर एंड एवरीथिंग, विद एस्कॉर्ट एंड एवरीथिंग। हम लोग उसका अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, अभी रास्ता में है। सर वो किसके साथ आया था? वो दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से अकेला आया है, दिल्ली से अकेला है। क्वारंटाइन में कितना दिन था? क्वारंटीन में मानिए 2 अप्रैल को हमने ऑब्जर्वेशन में रखा था और 2 तारीख से अभी तक वो क्वारंटीन में ही है। कितना टेस्ट किया है? इससे पहले 2-3 टेस्ट हुआ है लेकिन पॉजिटिव तो अभी निकला है। यहाँ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जहां 2 अप्रैल से यह युवक क्वारंटाइन में था, 14 दिनों की ही नहीं, अब इस युवक में 28 दिन के बाद कोरोना का संक्रमण देखा गया है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़े हमारे साथ संवाददाता विक्रम सरकार। जी विक्रम, जानना चाहेंगे इस युवक के बारे में ताजा जानकारी। हाँ दुलमुनी, ये एक 19 वर्षीय युवक है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है निजामुद्दीन से रिलेटेड है। वो 14 मार्च के 14 तारीख को वो वापस आता है और ये जानने के बाद जो जिला प्रशासन है उसको 2 तारीख क्वारंटीन में भेजता है, जो कचुआधाम मॉडल हॉस्पिटल में उसे क्वारंटीन करके रखा जाता है। और ये एक देखने की बात है कि 28 दिन के बाद उसके ऊपर 4 टेस्ट हुए थे। 3 टेस्ट में वो नेगेटिव आया था। चौथे टेस्ट में जो कल पॉजिटिव आया है उसी के संदर्भ में उसे जल्द से जल्द उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देर रात भेजा जाता है। और अभी उस क्वारंटीन सेंटर में जो कि कचुआधाम में है मॉडल हॉस्पिटल में, वहाँ पे और 13 लोग हैं। फिलहाल उनकी कोई रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन उनको अभी तक रखा गया है। और ये जो 19 वर्षीय लड़का है उसको ऑलरेडी सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा गया है। तुलमुनी जी विक्रम, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 28 दिन बाद, पहले बताया जा रहा था कि 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद इसका संक्रमण सामने आने लगते हैं, लेकिन 28 दिन बाद यह नया मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ तुलमुनी, जितना दिन आगे जा रहा है हम देख रहे हैं जो कोरोना वायरस की जो रूपरेखा है वो बदल रही है। कभी 36 घंटे के बाद आती है तो कभी 45 दिनों के बाद ये सिम्टम्स सामने आता है, उजागर होता है। कहीं इस केस में 28 दिन में ऐसे बहुत सारे जो पहलू हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि जैसे कि हम समझते हैं कि जब बुखार होता है तब तबीयत खराब होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, खांसी होती है, घुटनों में दर्द, बॉडी के जॉइंट्स में दर्द होता है, वो एक सिम्टम होता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, हम लोग इतने दिन से जो इसको देख रहे हैं, हर एक बार इसका एक नया रूप भी सामने आता है। और अभी जैसे इस लड़के का 28 दिन के बाद 4 टेस्ट होने के बाद चौथे टेस्ट में उसका पॉजिटिव आता है। दुलुमनी, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। अभी पता नहीं ऐसे कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जिनकी अभी तक
तो पॉजिटिव नहीं आए, पर ये कयास लगाया जा रहा है कि सामने हो सकता है और भी कुछ केसेस आए हैं जुल्म ने। जी विक्रम, जानना चाहेंगे कि जो लोग क्वारंटाइन से छोड़े गए हैं, रिहा हो चुके हैं, निकल गए हैं अपने घर के लिए एक बार फिर से, क्या उनको भी दोबारा क्वारंटाइन सेंटर में लाया जाएगा जांच के लिए? ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कल सिलचर के नेट्रिप में जो क्वारंटीन सेंटर हुआ था, वहां पे बनाया गया था, वहां से कुछ लोगों को छोड़ा, मैक्सिमम लोगों को छोड़ा गया है, एक्सेप्ट वो जो कुछ दिन पहले जब डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी आए थे, जो पहला के सिलचर मेडिकल कॉलेज से जो पहले रिलीज हुए थे, जो इंसान जो सिलचर का केस था रानीघाट एरिया से, उनको भी वहीं पे रखा गया है, लेकिन उनको फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उनको रखा गया है और बाकी जितने लोग थे उनको छोड़ा गया है। अगर अभी फिर से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, जांच पड़ताल जारी है, एग्जामिनेशन चल रही है, अगर फिर से ऐसा दिखाई देता है कि उसमें वो सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, तो शायद प्रशासन या जो मेडिकल टीम्स है, फैसिलिटीज है, उनको फिर से क्वारंटीन करके रख सकती है। लेकिन एक उन लोगों को एक गाइडलाइन दिया गया है, जिस गाइडलाइन के अनुसार उन लोगों को ऐसे अपनी जिंदगी की जो दिनचर्या है वैसे मेंटेन करनी पड़ेगी। जी विक्रम, एक और बात हम यहाँ जानना चाहेंगे कि इस युवक के परिवार में कितने सदस्य हैं और उनको कहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है? दुलुमुनी, अभी तक ये बात गोपनीय तरीके से रखा गया है, ये खुलासा नहीं हुआ है अब तक। फिलहाल हम उसी पे लगे बने हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी वो लड़का 2 तारीख से ही वहाँ पे क्वारंटीन करके रखा गया है। अभी उनके घर में कितने लोग हैं, उनको होम क्वारंटीन किया हुआ है कि नहीं, अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई न्यूज जारी नहीं किया गया है, पर हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनसे संपर्क बनाए और उनसे ये जानकारी ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमसे जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।